ऑयल टैंकर माफिया की हड़ताल के बाद पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा होने लगा। कराची के पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें। कोयटा, बहावलपुर, मियांवाली में पेट्रोल की शदीद किल्लत, बेशतर पंप्स बंद। लाहौर में फिलहाल पेट्रोल की कमी नहीं। पंप्स मालिकान का कहना है कि सप्लाई 70% कम हो गई। 1-2 रोज तक पेट्रोल की किल्लत का खदशा है। ऑयल टैंकर माफिया गैर मयारी टैंकर्स के जरिए तेल की फराहमी पर मजीद। ओकरा की हिदायत पर अमल दरामद से इनकार, हड़ताल जारी। वजारत पेट्रोलियम और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम, आज फिर बातचीत होगी। तर्जुमान ओकरा इमरान गजनवी का कहना है कि हड़ताल के पीछे ऑयल कंपनीज हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे। ख्वाजा साद रफीक का शाहिद खाकान अब्बासी से राब्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हमल के लिए रेलवे की खदमात पेश कर दी। वजीर रेलवे कहते हैं चारों सूबों में पेट्रोल सप्लाई फौरी तौर पर शुरू कर सकते हैं। हड़ताली कल्चर की हिमायत नहीं कर सकते। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल से पैदा होने वाली सूरत हाल पुरतशवीश है। कौम को मुश्किल से निकालना चाहते हैं। पनामा के बाद अकामा का हंगामा। ख्वाजा आसिफ भी दुबई की कंपनी के मुलाजिम निकले। अकामा से हासिल आमदनी इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में शामिल नहीं। कागजात नामजदगी में खुद को बिजनेसमैन जाहिर किया, गैर मुल्की मुलाजमत का नहीं बताया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने कागजात हासिल कर लिए। कानूनी चाराजोई का ऐलान। नाअहली केस में इमरान खान के वकील के दलाइल मुकम्मल। आज जहांगीर तरीन के केस की समाअत होगी। गुज़िश्ता रोज नईम बुखारी ने लंदन फ्लैट्स खरीदारी से मुतालिक दस्तावेजात पेश की। अदालत ने इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत की। दौरान समाअत सवाल उठाया गया कि दस्तावेजात की तस्दीक कहां से की जाएगी, क्योंकि बहुत से बैंक अब बंद हो चुके। नवाज शरीफ और इमरान खान की नाअहली के केसेस का मवाजना नहीं हो सकता। एतजाज अहसन कहते हैं इमरान खान के पास सरकारी ओहदा नहीं था, बैरून मुल्क से पैसे कमा कर लाए। जाली कागजात पर शरीफ खानदान को उम्र कैद हो सकती है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर और मुमताज माहिर कानून का 92 न्यूज के प्रोग्राम जवाब चाहिए में इंटरव्यू। सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस के फैसले का कौम को शिद्दत से इंतजार। तारीखी फैसला मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करने में भी मददगार होगा। शहरियों को उम्मीद। दौरान समाअत कई चौंका देने वाले इंकशाफात हुए और तमाम तर दबाव के बावजूद JIT और बेंच ने काम बाखूबी मुकम्मल किया। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करके दम लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा कहते हैं मास्टरमाइंड्स और सहूलतकारों का नेटवर्क तोड़ने में काफी हद तक कामयाब हो चुके। इलाकाई किरदार और दुश्मन खुफिया इदारे दहशतगर्दी को बतौर पॉलिसी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ की लाहौर में अहम इजलास की सदारत। जनरल अस्पताल में जख्मियों की आयादत भी की। लाहौर के इलाके वॉल्टन से 2 दहशतगर्द पकड़े गए। CTD ने भारी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया। हसास इदारे ने बंद रोड के करीब एक दहशतगर्द पकड़ा। कलदम TTP के कमांडर का भाई दहशतगर्द पैगाम रसानी कर रहा था। उधर फिरोजपुर और धमाके की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की CCTV फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों को गोलियों का निशाना बनाया। उधर दहशतगर्दों की इतला देने पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। DG रेंजर्स की जेर सदारत इजलास। IG समेत आला अफसरान की शिरकत। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी के साथ जारी। FC ने मोहम्मद एजेंसी के इलाके दवागई से असलहा और बारूद की बड़ी खेप पकड़ ली। सब मशीन गन्स, RPG-7 रॉकेट्स, खुदकुश जैकेट्स, रिमोट कंट्रोल बम और मवासलाती आलात भी शामिल। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज पंजाब के मुस्तकिल IG पुलिस तैनात। वज़ीर आज़म की मंजूरी से वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आरिफ नवाज का पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 14वीं कॉमन से ताल्लुक। एडिशनल IG एस्टैब्लिशमेंट और एडिशनल IG एडमिन की जिम्मेदारियां निभाते रहे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मालदीव का 3 रोजा दौरा। माले पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, तोपों की सलामी दी गई, रंगारंग सकाफती शो भी सजाया गया।
वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर पाकिस्तान और मालदीव में कई मुआहिदों पर दस्तखत, तिजारत, सयाहत और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दुबई में पाकिस्तानी सिफारत खाने की रकम में खुर्द बुर्द। वजारत खारजा के 3 मुलाजमीन के खिलाफ दुबई के बाद इस्लामाबाद में भी मुकदमा दर्ज। मुलजिम मोहम्मद हारिस, उमर दराज और अख्तर वक्कास दुबई में पाकिस्तानी बच्चों की तालीम के लिए कायम स्कूल में तैनात थे। शेयर्स में खुर्द बुर्द की, धोखाधही और फ्रॉड के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। मेयर कराची वसीम अख्तर का जुल्फिकाराबाद ऑयल टैंकर्स टर्मिनल का दौरा। वसीम अख्तर कहते हैं 27 जुलाई को जुल्फिकाराबाद ऑयल टैंकर्स टर्मिनल के इफ्तिताह से कराची का देरीना मसला हल हो जाएगा। टर्मिनल फाल होने से कराची की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। ईद कुर्बान से पहले मवेशी मंडियां सजाने की तैयारियां। कराची में मवेशी मंडी सुपर हाईवे पर लगेगी। आईजी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत कर दी। कहते हैं बाकायदा इजाजत के तहत कायम मवेशी मंडियों पर सिक्योरिटी प्लान पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मुकम्मल फिट और फॉर्म में हूँ, तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ। मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ने की अफवाहों की तरदीद कर दी। फास्ट बॉलर कहते हैं वो नहीं जानते टेस्ट क्रिकेट छोड़ने की मज़ाहिका खेज कहानी के पीछे क्या सोच है। माजी में उनके साथ जो कुछ हुआ उससे नौजवान क्रिकेटर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। मासूम से बच्चे को ये नहीं पता कि शीशे के उस पार खूंखार जानवर उस पर हमले की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी रियासत यूटा के चिड़ियाघर की सैर को आने वाला ये बच्चा इर्द गिर्द की रौनकों में ऐसा मगन था कि शेर की कार्रवाई का एहसास तक न हुआ। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। और मैदाम तसाव म्यूजियम में बड़े सगीर की अजीम अदाकारा मधुबाला का मुजस्समा रखा जाएगा। अजायब घर की इंतजामिया के मुताबिक मधुबाला का मुजस्समा उनकी शोहरा आफाक फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में उनके किरदार अनारकली से लिया जाएगा।